देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में पूछते रहता है। एक दुकानदार है, ग्राहक 11%, 19% और 25% के 3 क्रमिक छूट देता है तो बचते क्रैमर पर 26% के लाभ अर्जित कर लेता है। अगर छूट 11% और 79% देता है तो उसका कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 3 छूट देने के बाद 26% का लाभ होता है। अगर 2 छूट देता है, 11% 19% की छूट देता है तो लाभ कितना होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि एक अगर मान लेते हैं कि 100 रुपये का कोई वस्तु है तो इस पे एक पहला डिस्काउंट हम लोग देंगे 11% का, कुछ में बेचेंगे। फिर इसके बाद फिर हम लोग कुछ डिस्काउंट देंगे 19% का, इसमें कुछ बेचेंगे। फिर एक लास्ट में हम लोग जो डिस्काउंट दिए हैं 25% का, जब डिस्काउंट दे दिए लास्ट में तो 26% का लाभ हुआ है, 26% का। इसके अंदर कोई 100 रुपये का वस्तु था तो 126 में लास्ट में बेच दिए, तभी तो 26% का फायदा हुआ। यहाँ क्या किए कि 25% डिस्काउंट करने के बाद 126 में बेचे हैं। 25% का मतलब होता है 3, 1/4। 25% का मतलब 1/4, यानी कि 4 रुपये का वस्तु था और 1 रुपये डिस्काउंट करके बेचे तो 3 रुपया में बेच दिए। मतलब यहाँ तो इसका जो वैल्यू था 4 रुपया इसका वैल्यू था। 25% डिस्काउंट किया मतलब 1 रुपया जब डिस्काउंट किया था वस्तु को 3 में बेच दिए, मतलब 3 में बेच दिए। इसका मतलब कि 3 का वैल्यू है 126। ठीक है, 3 का वैल्यू है 126। तो जब 2 डिस्काउंट देता है, 11% और 19% का डिस्काउंट देता तो वस्तु यहीं बिकता, तो इसका वैल्यू कितना होगा? तो 3 का वैल्यू है 126, तो 4 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है तो 3 से काट दीजिए। इसके 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 42 गुना है तो इसको भी 42 से गुना कर दो। 4 दूनी के 8, 4 चौके 16, 168 में बेचोगे। 100 रुपये में खरीदा, 168 में बेचा तो 68% का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। ये तो कुछ करना था। अगर आप इसमें सक्सेसिव अगर लगाओगे 11% -11% -1 -19% -25% सक्सेसिव लगाओगे तो टाइम थोड़ा ज्यादा ले लेगा। आप इस प्रोसेस करो, टाइम कम में आपका सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।